इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलर्स लिमिटेड आईपीओ के बारे में। कंपनी का क्या बिजनेस मॉडल है, क्या फाइनेंशियल है, क्या वैल्यूएशन है, प्रमोटर होल्डिंग्स कितना है कंपनी में, कंपनी पैसा क्यों उठा रही है आईपीओ के थ्रू, आईपीओ ओएफएस है या फ्रेश इशू है, एंड एट लास्ट आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं, एंड इफ अप्लाई करना है तो एक लॉट अप्लाई करना है या मल्टीपल लॉट अप्लाई करना है या मल्टीपल पैन कार्ड से अप्लाई करना है, और इफ आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है तो क्यों नहीं अप्लाई करना है, या आईपीओ में अप्लाई करना है या सेकेंडरी मार्केट से शेयर को खरीदना है। ये सब अपने समझेंगे इस वीडियो के थ्रू, तो वीडियो को स्किप किए बिना वीडियो को एंड तक देखिए। मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलर्स लिमिटेड आईपीओ। अब हम लोग ये कंपनी के काम के बारे में बात कर लेते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, क्या काम करके कंपनी पैसा कमाती है। तो कंपनी 2003 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, यानी कि 20 साल पुरानी कंपनी है। काफी अच्छी बात है कि कंपनी 20 साल पुरानी है, कंपनी को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है अपने बिजनेस में। कंपनी को हम लोग वैभव ज्वेलर्स के नाम से भी जानते हैं। ये ज्वेलरी ब्रांड है साउथ इंडिया में। ये कंपनी ऑफर करती है गोल्ड का प्रोडक्ट, सिल्वर का प्रोडक्ट, डायमंड ज्वेलरी, प्रीशियस जेमस्टोन एंड अदर ज्वेलरी प्रोडक्ट्स अपने रिटेल शोरूम के थ्रू एंड वेबसाइट के थ्रू। यानी कि कंपनी अपने वेबसाइट के थ्रू एंड रिटेल शोरूम के थ्रू गोल्ड का ज्वेलरी, सिल्वर का ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्रीशियस जेमस्टोन एंड अदर ज्वेलरी प्रोडक्ट्स बेचती है। कंपनी कैटर करती है सारे इकोनॉमिक सेगमेंट को, यानी कि मिडिल क्लास बोलो, अपर क्लास बोलो, लोअर क्लास बोलो, सारे इकोनॉमिक सेगमेंट की क्लास को कंपनी कैटर करती है आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में अपने रिटेल शोरूम के थ्रू एंड अपने वेबसाइट के थ्रू। कंपनी बहुत सारे डिजाइन्स के वैरायटी ऑफ ज्वेलरी, हाई क्वालिटी ज्वेलरी, ट्रांसपेरेंसी एंड कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करती है कस्टमर्स को। यानी कि कंपनी बहुत वाइड रेंज ऑफ वैरायटी प्रोवाइड करती है डिजाइन ज्वेलरी का अपने कस्टमर्स लोगों को। साथ ही साथ कस्टमर सर्विस भी कंपनी का बहुत ही अच्छा है। कंपनी का 13 शोरूम, जिसमें से 2 फ्रेंचाइज है। 13 शोरूम में से 2 फ्रेंचाइज है, 8 टाउन में एंड 2 सिटी में, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में। यानी कि ये कंपनी बेस्ड है आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में मेनली। अब हम लोग आईपीओ के डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। आईपीओ ओपन हो रहा है 22 सितंबर को, आईपीओ क्लोज हो रहा है 26 सितंबर को। फेस वैल्यू 10 रुपया पर शेयर, यानी कि एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया। प्राइस बैंड है 204 से 215 रुपया। हम लोग ये आईपीओ को अप्लाई करेंगे 215 रुपया पर शेयर में। 215 क्या है, अपर प्राइस बैंड है। और मैं हर एक आईपीओ के वीडियो में बोलता हूँ कि हम लोगों को आईपीओ अप्लाई करना चाहिए अपर प्राइस बैंड में। सो मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलर्स आईपीओ में अपर प्राइस बैंड है 215 रुपया पर शेयर। इसी में हम लोग आईपीओ अप्लाई करेंगे। लॉट साइज है 69 शेयर्स का। टोटल इशू साइज है 270 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू है 210 करोड़ का एंड ओएफएस है 60 करोड़ के आसपास का। अगर हम लोग आईपीओ का टाइम टेबल के बारे में बात करें तो आईपीओ ओपन हो रहा है 22 सितंबर को, जैसा कि मैंने ऊपर भी बोला था। आईपीओ क्लोज हो रहा है 26 सितंबर को। अलॉटमेंट मिलेगा 3 अक्टूबर को। एंड अगर आप लोगों को शेयर अलॉट नहीं हुआ है तो आप लोगों के अकाउंट में रिफंड आ जाएगा 4 अक्टूबर को। एंड शेयर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 5 अक्टूबर को। एंड आईपीओ लिस्ट होगा 6 अक्टूबर को। अगर प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम लोग प्रमोटर का नाम जान लेते हैं। गांधी भारता मल्लिका रत्ना कुमारी एचयूएफ, भारता मल्लिका रत्ना कुमारी गांधी और गांधी साई कीर्तना, ये कंपनी के प्रमोटर्स का नाम है। आईपीओ लाने से पहले कंपनी के प्रमोटर के पास 100% का होल्डिंग है। आईपीओ लिस्ट हो जाने के बाद कंपनी के प्रमोटर के पास बचेगा 74.27% होल्डिंग। यानी कि काफी अच्छी बात है कि प्रमोटर अपना होल्डिंग ज्यादा घटा नहीं रहे। अगर हम लोग आईपीओ के लॉट साइज के बारे में बात करें तो एक लॉट है 69 शेयर्स का, जिसका लगेगा 14,835 रुपीज। रिटेलर लोग मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं 13 लॉट, यानी कि 897 शेयर, जिसमें लगेगा 1,92,855 रुपीज। स्मॉल एच जो लोग 2 लाख के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं उन लोग अप्लाई करेंगे मिनिमम 14 लॉट, यानी कि 966 शेयर, जिसमें लगेगा 2,60,690 रुपया। बिग एच यानी कि जो लोग 10 लाख को ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग मिनिमम अप्लाई करेंगे 68 लॉट, यानी कि 4,692 शेयर्स, जिसमें लगेगा 10,08,780 रुपया। अगर रिजर्वेशन कोटा के बारे में बात कर ले तो QIB लोगों के लिए 50% रिजर्व है आईपीओ, HNI वाले लोगों के लिए 15% का कोटा रिजर्व है एंड रिटेल वाले लोगों के लिए 35% का रिजर्व कोटा, यानी कि रिटेल लोगों को मिलने का आईपीओ का संभावना बहुत ज्यादा है। अब अगर हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में बात करें तो यहाँ पे 4 साल का कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट दिया हुआ है, 31 मार्च 2020, 2021, 2022, 2023। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात है जून 2023 का, यानी कि 2023 का फर्स्ट क्वार्टर का भी फाइनेंशियल कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो 2020 में कंपनी के पास एसेट था 818 करोड़, फिर 803 करोड़, यानी कि कोविड की वजह से कंपनी ने अपना कुछ एसेट बेचा है, इसलिए कोविड की वजह से कंपनी का एसेट थोड़ा सा गिरते हुए देखने को मिल रहा है। फिर वापस 2022 में कंपनी ने एसेट कुछ एक्वायर किया तो एसेट बढ़ गया 900 करोड़, फिर 1078 करोड़, 1082 करोड़, यानी कि कंपनी के एसेट बराबर हम लोगों को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू देखेंगे तो 1284 करोड़। यहाँ पे एक चीज इंटरेस्टिंग देखने का बात, कंपनी ने अपना एसेट बेचा था कोविड की वजह से, लेकिन कंपनी का रेवेन्यू को धक्का नहीं लगा। कोविड के बाद भी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ है। 1443 करोड़, 1698 करोड़, 2031 करोड़,
510 करोड़। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिल रहा है कि सीधा 1500 करोड़ का अप्रॉक्स रेवेन्यू गिरते हुए देखने को हम लोग को मिल रहा है जून 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में, यानी कि 31 मार्च 2023 तक कंपनी का रेवेन्यू था 2031 करोड़, यानी कि कंटिन्यूसली रेवेन्यू बढ़ते हुए जा रहा था। लेकिन 3-4 महीने में ऐसा कुछ हुआ है जिससे कंपनी का रेवेन्यू सीधा 1500 करोड़ से घटते हुए देखने को मिला है, यानी ये कंपनी के लिए काफ़ी नेगेटिव बात है। पैट देखे तो 24 करोड़, 21 करोड़। कोविड की वजह से कंपनी का प्रॉफिट में इफेक्ट आया है, रेवेन्यू इफेक्ट नहीं आया है, रेवेन्यू बढ़ा है लेकिन रेवेन्यू के मुताबिक प्रॉफिट नहीं बढ़ा है। 2022 में 43 करोड़, 2023 में 71 करोड़, फिर 71 करोड़ से सीधा 19 करोड़, यानी कि कंपनी का रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट भी गिरते हुए देखने को मिला हम लोगों को 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में। रिजर्व सरप्लस देखेंगे तो रिजर्व सरप्लस बराबर कंपनी का बढ़ता हुआ देखने को मिला 198 करोड़, 219 करोड़, 263 करोड़, 305 करोड़, 324 करोड़ 2023 में, यानी कि कंपनी का ऐसे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू इस क्वार्टर में, पहला क्वार्टर में 2031 से सीधा 1500 करोड़ नीचे देखने को हम लोगों को मिल रहा है, खराब बात है। प्रॉफिट भी हम लोगों को नीचे गिरते हुए देखने को मिल रहा है। एंड एक बात और इंपॉर्टेंट है कि इस कंपनी ने आज तक कभी 100 करोड़ के ऊपर पैसा नहीं कमाया। हाईएस्ट कंपनी ने 71.60 करोड़ कमाया था 2023 मार्च तक, लेकिन उसके बाद भी कंपनी का प्रॉफिट वापस से 50 करोड़ के आसपास अप्रॉक्स गिर गया है। रिजर्व सरप्लस लेकिन कंपनी का लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। बोरेंस देखे तो बोरेंस भी कंपनी का लगातार बार बार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट 31 मार्च 2023 कंपनी का बोरेंस था 460 करोड़, लेकिन 30 जून 2023 यानी 3 महीने में कंपनी ने 39 लाख का और बोरेंस ले गया, यानी कि बोरेंस कंपनी का बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। सो ये कंपनी के लिए इतनी अच्छी बात नहीं है। अब हम लोग कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप है 1050 करोड़, पी है 11.74 का, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है 23.19%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 17.71%, रिटर्न ऑन नेटवर्क देखें तो 20.70%, ईपीएस भी कंपनी का ठीक है 18.32%, यानी कि कंपनी का फाइनेंशियल्स ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। लेकिन एक चीज मुझे यहाँ पे टेंशन दे रहा है कि कंपनी का रेवेन्यू अचानक से 1500 करोड़ से गिर गया इस 2023 का फर्स्ट क्वार्टर में। साथ ही साथ कंपनी का प्रॉफिट भी हम लोगों को 50 करोड़ के आसपास अप्रॉक्स गिरते हुए देखने को मिला है 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में। सो ये बहुत बड़ी टेंशन की बात है। ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें कि कंपनी आईपीओ क्यों ला रही है, आईपीओ लाने के पीछे कंपनी का मोटिव क्या है, कंपनी आईपीओ से उठाया हुआ पैसा कहाँ इस्तेमाल करेगी, तो कंपनी एक्सपेंशन में इस्तेमाल करेगी, यानी कि कंपनी 8 नए शोरूम खोलेगी। 8 नए शोरूम खोलने का खर्चा जो भी लगेगा वो कंपनी आईपीओ के पैसे से यूटिलाइज करेगी। साथ ही साथ ये ज्वेलरी का बिजनेस है, तो शोरूम खोलने के बाद जो इन्वेंट्री कॉस्ट लगे, यानी कि कंपनी को स्टॉक खरीदना पड़ेगा, वो स्टॉक भी कंपनी आईपीओ के पैसे के थ्रू ही खरीदेगी। और दूसरा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। सो दोस्तों कंपनी का ऑब्जेक्टिव जो है, मोटिव आईपीओ लाने का, वो बहुत अच्छा है कि कंपनी एक्सपेंशन में अपना पैसे इस्तेमाल करने वाली आईपीओ से उठाया हुआ। लेकिन इसमें एक चीज और पॉजिटिव बात है कि कंपनी के प्रमोटर्स भी आईपीओ लिस्ट हो जाने के बाद अपना स्टेक इतना ज्यादा घटा नहीं रहे। 74% के आसपास ही अपना कंपनी का प्रमोटर स्टेक रख रहे हैं आईपीओ लिस्ट हो जाने के बाद भी। लेकिन इसमें 2-3 तो नेगेटिव बात है। पहला है कि कंपनी का रेवेन्यू अचानक से इस क्वार्टर में 1500 करोड़ के आसपास कम होंगे जून 2023 के क्वार्टर में अचानक से, वो क्यों। दूसरा बात ये है कि कंपनी का बोरेंस 3 महीने में 39 लाख से बढ़ गया है, ऐसा क्यों। रेवेन्यू घट रहा है लेकिन बोरेंस बढ़ रहा है। तीसरा है कि कंपनी का पैट जो है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो भी 50 करोड़ के आसपास अप्रॉक्स गिर गया है जून 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में। तो ऐसा क्यों, तो इसी वजह से मैं इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहूंगा। दूसरा एक चीज ये भी है दोस्तों कि इस आईपीओ के जो पीयर कंपैरिजन मार्केट में है वो काफी सारी कंपनी जैसे कल्याण ज्वेलर्स हो गया, सैंको गोल्ड हो गया, सो मैं उस सब कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहूंगा एज कम्पेयर टू दिस आईपीओ। ये आईपीओ में अप्लाई नहीं करके मैं चाहूंगा अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं सेकेंडरी मार्केट से ये आईपीओ को खरीद लूंगा, लेकिन मैं इस पर्सनली इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करूंगा। काइंडली शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।